नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 1 के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसमें हम प्राचीन मानव इतिहास का जो प्रारंभिक युग था इसके ऊपर आज अपने विचारों को रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। जैसा कि हम देखते हैं कि भारतीय मानव इतिहास का जो प्रारंभिक युग था उसमें इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद था कि सबसे पहले पृथ्वी के किस खंड में मनुष्य की उत्पत्ति हुई। यह अभी तक विद्वानों के लिए एक विवादास्पद प्रश्न है। कुछ विद्वानों का मानना था कि आदि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले भारत भूमि पर हुई, लेकिन उनके इस विश्वास में कितना सत्य है यह निश्चित रूप से कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब हम 5-6 हजार वर्ष पहले के ही इतिहास का ठीक ज्ञान नहीं रखते हैं तो फिर मनुष्य के जीवन का जो प्रारंभिक इतिहास था जो कि लाखों वर्ष पूर्व का है, उसका हम कैसे ठीक रूप से जान सकते हैं। फिर भी हम भारतीय मानव इतिहास के प्रारंभिक युग के ऊपर ही चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब मनुष्य इस पृथ्वी पर पैदा हुआ तब उसका जीवन पशु तुल्य था। उसके अपने हाथों के अतिरिक्त उसके पास अपनी रक्षा का कोई साधन नहीं था। यहाँ तक कि उसको अपने तन ढकने का भी ज्ञान नहीं था। इस पशु तुल्य जीवन से ऊपर उठने में उसे लाखों वर्ष लग गए, जिसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जब हम प्रारंभिक इतिहास की बात करते हैं तो इसको आसानी से समझने के लिए हम 4 भागों में बांट सकते हैं, या कहा जाए कि प्रागैतिहासिक काल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा धातु काल। अब हम चर्चा करते हैं पूर्व पाषाण काल की। पूर्व पाषाण काल को विकास के आधार पर यह माना गया है कि इसकी गणना करना बड़ा कठिन है। फिर भी जीवशास्त्र तथा पुरातत्व की खोजों के आधार पर यह माना गया है कि यह काल लगभग 1,25,000 वर्ष से 16,000 वर्ष ईसा पूर्व तक रहा होगा। इस काल का अध्ययन हम सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित आधार पर कर सकते हैं। पहला, औजार और हथियार। जैसा कि हम जानते हैं पूरा पाषाण काल के लोग जंगली जीवन व्यतीत करते थे और अपने दैनिक जीवन के प्रयोग में आने वाली अधिकांश वस्तुएं पत्थर की बनाते थे, क्योंकि उस समय वे धातु से परिचित नहीं थे। यहाँ तक कि पत्थर के साथ साथ ये लोग लकड़ी तथा हड्डी का भी प्रयोग करते थे। इस काल के लोग हथौड़ा, धन, रंदा, फरसे, छोटे बड़े चाकू इत्यादि बना लेते थे। भारत के 5 स्थानों में विशेष रूप से दक्षिण तथा मध्य भारत में इस काल के लोगों के घिसे और भद्दे अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए हैं। जहाँ तक निवास और भोजन की बात है तो इस काल में मनुष्यों को घर बनाने का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने पेड़ों और पत्तों में कुछ झोपड़ियाँ बना ली होंगी। उन्हें कृषि के संबंध में तनिक भी ज्ञान नहीं था।
यहाँ तक कि वे आग जलाना भी नहीं जानते थे। कंदमूल, जंगली फल तथा कच्चा मांस ही उनकी भोज्य सामग्री थी। इस काल के लोगों को वस्त्र बनाने का भी ज्ञान नहीं था। पेड़ों के पत्ते और छाल ही उनके वस्त्र थे। इन लोगों में सभी धार्मिक भावनाओं का भी अभाव था। अंतिम संस्कार की प्रथा भी ये नहीं जानते थे। मुर्दों को जलाने की प्रथा नहीं थी, बल्कि उन्हें खुले मैदान में ही फेंक दिया जाता था, जो जंगली जानवरों के आहार बन जाते थे। लेकिन इतिहास के विद्यार्थियों को यह पढ़कर आश्चर्य होगा कि इस काल के लोगों को गुफाओं में जहाँ वे रहते थे, दीवारों पर भांति भांति के चित्र बनाने का ज्ञान था। ये चित्र प्रायः हाथी, घोड़े, रीछ, सूअर इत्यादि जानवरों के दिखाई देते हैं। कहीं कहीं स्थूल स्त्रियों के भी चित्र मिलते हैं। इस काल में निवास छोटे आकार वाले और कहा जाता है कि गुफाओं में ही ज़्यादातर अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। प्रारंभ में विद्वानों का ऐसा विचार था कि मानव सभ्यता के विकास में पूर्व पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का समय आया, परंतु इन दोनों कालों के बीच एक संक्रांति काल का भी पता चला है, जिसे हम मध्य पाषाण काल कह सकते हैं। इस काल के पाषाण उपकरण बहुत छोटे थे। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौन इंच के बराबर थे। यहाँ तक कि भारत में राजस्थान, गुजरात, मालवा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि में इसके अवशेष दिखाई देते हैं। इसी तरह हाल ही में कहा जाए, प्रयाग विश्वविद्यालय के जी.आर. वर्मा ने सिंगरौली, मिर्ज़ापुर, बांदा, विंध्य क्षेत्र की कैमूर तथा लिकटैया के अनेक लघु पाषाणोकार के उपकरण प्राप्त किए हैं। इस पाषाण काल में मनुष्य का जीवन पूर्व पाषाण काल के मनुष्यों की जीवन की अपेक्षा कुछ भिन्न माना जा सकता है। यद्यपि अभी वे अधिकांशतः शिकार पर ही निर्भर थे, फिर भी इस काल के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, जंगली घोड़े तथा भैंसे आदि का शिकार करने लगे थे। उन्होंने थोड़ी बहुत खेती करना भी सीख लिया था। अपने अस्तित्व के अंतिम चरण तक वे बर्तनों का निर्माण करना भी जान गए थे और पशुओं से धीरे धीरे उनका परिचय बढ़ रहा था। अब हम चर्चा करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल का समय लगभग 12,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस काल का अध्ययन हम निम्नलिखित आधार पर देख सकते हैं, जैसे औजार और हथियार। तो इस काल में मनुष्य अधिक सभ्य हो चुका था। यद्यपि नवपाषाण काल में भी पत्थरों के ही औजार दिखाई देते हैं, लेकिन इस समय पत्थरों को रगड़कर नुकीले औजार भी बनाए जाने लगे थे और उन पर पॉलिश भी की जाने लगी थी। इसी प्रकार के औजार बिहार, बंगाल, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों पर प्राप्त हुए हैं। इस काल में मनुष्य बंजारों का जीवन त्याग कर अपने आश्रय के लिए मकान बनाने का उपक्रम करने लगा था। लोग पशुओं को पालने लगे थे। गाय, बैल, बकरी, घोड़े, कुत्ते, सूअर इत्यादि पाले जाने लगे थे। लोगों को कृषि का भी ज्ञान हो गया था। वे गेहूँ, जौ और बाजरा की खेती करने लगे थे। मिट्टी के बर्तन बनाने का भी ज्ञान हो गया था। वे पत्तियों, घासों और बांसों से बुनकर डलिया, औजार इत्यादि का कार्य करने लगे थे। यहाँ तक कि वे रस्सियाँ भी बनाने लगे थे। इसी युग में उन्होंने पहिए बनाने का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था और यह माना जाता है कि इस काल में मनुष्य ने बांसों अथवा पत्थरों को रगड़कर अग्नि का भी आविष्कार कर लिया था, जो कि मनुष्य के जीवन में
सबसे चमत्कारी आविष्कार के रूप में माना जाता है। उन्होंने मांस को पकाकर खाने का कार्य शुरू कर दिया था। उनकी भोज्य सामग्री में फल, दूध और पौधों के रस इत्यादि भी आने लगे थे। इसी काल में वस्त्र बुनने का भी आविष्कार हुआ। सूती और ऊनी कपड़े बनाना प्रारंभ हुआ। यहाँ तक कि इन कपड़ों को लाल, हरे और पीले रंगों में रंगा जाने लगा और यह रंग प्राकृतिक वनस्पतियों से निर्मित किए जाते थे। वस्त्र का आधा भाग कमर में लपेट लिया करते थे और आधा भाग कंधे पर डाल लेते थे। पुरुष सिर पर पगड़ी धारण करते थे और स्त्रियां लहंगा जैसा अधो वस्त्र पहनती थी। यहाँ तक कि स्त्रियां पत्थर, सीपी, हड्डी इत्यादि की मालाएं और इन्हीं से बनी अंगूठियाँ और बालियाँ भी पहनती थी। इस काल में जो सबसे बड़ा प्रभाव हुआ वह था समाज का निर्माण। अब मनुष्य निवास के लिए झोपड़ी, कृषि तथा पशुपालन इत्यादि पर निर्भर होने लगा था, जिसने परिवार जैसी संस्था को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भाई, बहन, माता पिता इत्यादि के पारिवारिक संबंध स्थापित हुए। विवाह प्रथा भी स्थापित हुई। प्रायः एक पति या एक पत्नी का नियम था। यद्यपि स्त्रियां पुरुषों से कमतर समझी जाती थी और वे पुरुषों के बराबरी का दावा नहीं कर सकती थी, फिर भी उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। यहाँ तक कि कुछ जगहों में वंश पिता के नाम से न चलकर माता के नाम से ही चलता था। इन लोगों में थोड़े बहुत कानून भी प्रचलित थे, लेकिन ये कानून किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं थे। इस काल में मनुष्यों में धार्मिक भावनाएं भी दृढ़ और स्थिर होने लगी। वे पेड़, पत्थर, पशुओं आदि में मनुष्य के से व्यक्तित्व और जीवन की धारणा रखते थे। जादू टोना इत्यादि में विश्वास रखते थे। देवताओं को जल बरसाने, ऋतु बदलने, कृषि में पैदावार बढ़ाने इत्यादि में वे अनेक प्रकार से विधान करते थे। प्रकृति की देवी को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी पशुओं की बलि देने की भी प्रथा प्रचलित हो गई थी। इस काल में शवों को गाड़ने की भी प्रथा प्रारंभ हुई। मृतक शरीर के साथ कुछ शस्त्र भी रख दिए जाते थे। शवों के ऊपर समाधियों का निर्माण होने लगा। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि नवपाषाण काल में मनुष्य वस्तुओं का नामकरण और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा का व्यवहार करने लगे थे। उनका शब्द भंडार भी अच्छा खासा बढ़ने लगा था। इस काल में मनोरंजन के साधन भी विकसित होने लगे थे। लोगों को नाचने गाने का शौक था। गाने बजाने का प्रभाव उन पर गहरा पड़ता था। साधारण कार्यों के करने में भी वे गाने बजाने की सहायता लेते थे। इससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि पाषाण काल को समाप्त होने तक मनुष्य सभ्यता और प्रगति के पथ पर काफ़ी आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसके पास फिर भी 3 चीज़ों का अभाव था। पहला, अब तक उसे धातुओं का ज्ञान नहीं था। दूसरा, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। और तीसरा, उसका कोई राजनीतिक संगठन या राजनीतिक ज्ञान उनको नहीं था। ऐसा माना जाता है कि पाषाण काल लगभग 50,000 वर्ष तक चलता रहा। अब हम चर्चा करते हैं धातु काल की। नवपाषाण काल में कुछ शताब्दियां व्यतीत करने के पश्चात मनुष्य ने धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया। इस काल में पत्थर के अस्त्र शस्त्रों का भी प्रयोग होता रहा। धातु काल को भी हम सामान्य रूप से 3 भागों में देख सकते हैं। पहला ताम्रकाल, दूसरा कांस्य काल और तीसरा लौह काल। जहाँ तक ताम्रकाल की बात है तो ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहली धातु मनुष्य को मिली वह संभवतः सोना थी। उसने इस धातु का प्रयोग केवल आभूषण बनाने में ही किया। उत्तरी भारत में सबसे पहले तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ,
और करीब 8000 वर्ष से तांबे का उपयोग होना प्रारंभ हो गया था। तांबे से कुल्हाड़ी, भाले, तलवार और बर्तन बनने लगे। ताम्रकाल के लोग सभ्यता के पथ पर काफ़ी आगे बढ़ गए थे। अब उनका कृषि का कार्य भी अधिक अच्छे ढंग से होने लगा था। जहाँ तक कांस्य काल की बात है तो हमारे भारत देश में कांसे का काल नहीं आया। यद्यपि मनुष्य को कांसे का शीघ्र ही पता लग गया था, किंतु पर्याप्त मात्रा में न उपलब्ध होने के कारण और धातुओं को मिलाकर 9 भाग तांबा और 1 भाग टिन कांसा बनाने की विधि न ज्ञात होने के कारण वह कांसे का उपयोग पर्याप्त मात्रा में न कर सका। इस काल के कुछ अवशेष हमें भारत के सिंध प्रांत में दिखाई देते हैं। जहाँ तक लौह काल की बात है तो दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के उपरांत ही लौह काल का प्रारंभ हो गया था, लेकिन उत्तरी भारत में ताम्र काल के उपरांत लौह काल प्रारंभ हुआ। इस काल में लोहे के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा। ऋग्वेद में जो भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन ग्रंथ है उसमें भी लोहे के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि आर्य सभ्यता लौह काल की सभ्यता थी। इससे पहले ताम्रकाल में सिंधु घाटी की सभ्यता का भी विकास हो चुका था। धातु काल की इन दोनों सभ्यताओं का उल्लेख हम अपने आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।